गुड मॉर्निंग, दिस इज ओमपाल सिंह। वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल यूपी ओपी एकेडमी। आज बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस। फर्स्ट रूल है आई, ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर के साथ में बाज का यूज करते हैं। वी, यू, दे और प्लूरल नंबर के साथ में बर का यूज करते हैं। सेकेंड रूल है वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल समझ लीजिएगा। रेखा खाना पका रही थी, तो रेखा बाज कुकिंग फूड। रेखा खाना पका रही थी, तो रेखा सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इसके अनुसार रेखा सिंगुलर नंबर है इसलिए इसके साथ बाज, वर्ब की आईएनजी फॉर्म कुकिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट फूड। एक और एग्जांपल देख लीजिएगा। खिलाड़ी मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। द प्लेयर्स, प्लूरल नंबर है इसलिए इसके साथ में बर यूज होगा। प्लेयर्स प्लूरल है इसलिए इसके साथ बर यूज होगा। द प्लेयर्स बर प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। फुल स्टॉप। ये इसका हो गया है अफर्मेटिव पार्ट। अब इसका निगेटिव पार्ट समझ लीजिएगा। निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंस का मात्र एक रूल है, बाज या बर के तुरंत बाद नॉट या नेवर का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, ये लड़कियां उत्सव में भाग नहीं ले रही थीं। ये लड़कियां उत्सव में भाग नहीं ले रही थीं, तो दीज गर्ल्स, प्लूरल है इसलिए क्या लगेगा बर। दीज गर्ल्स बर, और इसके जस्ट बाद में, बाज बर के जस्ट बाद में, तुरंत बाद में नॉट का यूज करते हैं। दीज गर्ल्स बर नॉट टेकिंग पार्ट, भाग लेना, टेकिंग पार्ट इन द फंक्शन। These girls were not taking part in the function.
एक एग्जाम्पल और समझ लीजिएगा। माता जी आज कपड़े नहीं धो रही थीं। द मदर सिंगुलर है, बाज नॉट, बास मीन्स धोना, आईएनजी फॉर्म वाशिंग, बाज नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स। ये हो गया इसका निगेटिव पार्ट। अब इसका इंट्रोगेटिव पार्ट समझ लीजिएगा। इंट्रोगेटिव पार्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। फर्स्ट रूल है, जैसा कि पिछले टेंसेस में पढ़ा चुके हैं, कि जब क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में आता है तो उसकी अंग्रेजी वॉट नहीं लगाते हैं, उसको किससे बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या लग रही है, बाज या बर। स्ट्रक्चर समझ लीजिएगा। सबसे पहले ऐसे सेंटेंसेस में सबसे पहले बाज या फिर बर का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करेंगे, जरूरत पड़ा तो नॉट का यूज करेंगे, नहीं तो फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद अगर कुछ और बचता है तो वो आएगा, और लास्ट में बिल्कुल क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। एग्जाम्पल, क्या बढ़ई मेज नहीं बना रहा था, क्या बढ़ई मेज नहीं बना रहा था। तो बढ़ई सब्जेक्ट है इसमें, और सब्जेक्ट के अनुसार ही बाज बर लगाएंगे। बढ़ई क्या है, सिंगुलर नंबर है, इसलिए क्या लगाएंगे, बाज। तो बाज बढ़ई के लिए द कारपेंटर, बाज द कारपेंटर। निगेटिव है तो नॉट, बनाने के लिए मेकिंग द टेबल। हिंदी इंग्लिश दोनों प्रकार के वाक्यों में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या बढ़ई मेज नहीं बना रहा था, बाज द कारपेंटर नॉट मेकिंग द टेबल। सेकेंड रूल है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। आगे रूल यही रहेगा। एग्जाम्पल समझ लीजिएगा। पिताजी कल कार्यालय क्यों नहीं जा रहे थे। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड है क्यों, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे, वाई। अब इसके अनुसार, इसी स्ट्रक्चर के अनुसार सेंटेंस आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले बाज वर, पिताजी सिंगुलर है इसलिए क्या आएगा, बाज। उसके बाद में क्या है, सब्जेक्ट द फादर, बाई वाज द फादर। निगेटिव भी है इसलिए नॉट, बाई वाज द फादर नॉट। जाने के लिए गो, इसकी एनजी फॉर्म गोइंग टू ऑफिस, वाई वाज द फादर नॉट गोइंग टू ऑफिस। पिताजी कल कार्यालय क्यों नहीं जा रहे थे। लास्ट और थर्ड रूल है, किसी सेंटेंस में विच, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं, उसके बाद में उससे संबंधित नाउन को रखते हैं, और उसके बाद ये वाला रूल लागू होता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे पिताजी
कितनी चीनी खरीद रहे थे। तो सबसे पहले कितनी की अंग्रेजी, कितना कितने की अंग्रेजी बता चुके हैं। काउंटेबल नाउन के साथ में हाउ मैनी और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हाउ मच। चीनी अनकाउंटेबल है, इसको गिना नहीं जा सकता है, इसलिए कितना कितनी की अंग्रेजी लगाएंगे हाउ मच। हाउ मच। इसके तुरंत बाद में इससे संबंधित नाउन कौन सा है, चीनी। हाउ मच सुगर। इसके बाद में ये वाला रूल चालू होगा, बाज या बर। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ में क्या लगाते हैं, बाज। हाउ मच सुगर बाज। फादर खरीदने के लिए बाई, और बाई की आईएनजी फॉर्म होता है बाइंग। हाउ मच शुगर बाज फादर बाइंग। तुम्हारे पिताजी है, सॉरी, तो योर फादर यहां पर रहेगा। हाउ मच शुगर बाज योर फादर बाइंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर कहीं पर भी कोई चीज समझ में नहीं आती है तो तुरंत कमेंट करके पूछिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।